सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी एक भगत का जीवन बड़ा सुंदर होता है। सत्संगत वो निष्काम भक्ति करता है अपने जीवन में इस प्रभु परमात्मा की। सत्संग जी एक बार कृष्ण भगवान के पेट में बड़ी जोर का दर्द हुआ तो सत्संग जी अवैधों को भी दिखाया गया, दवाई भी कराई गई, लेकिन वो सत्संगत किसी भी औषधि से ठीक नहीं हुआ। अब महात्मा पूछने लगे कि प्रभु आपके पेट का दर्द कैसे ठीक होगा, कौन सी ऐसी औषधि है जिससे वो पेट का दर्द ठीक होगा। तो सत्संग जी कृष्ण भगवान ने बताया कि मुझे कोई अपने चरणों का चरणामृत बना करके पिलाए तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो सत्संगत सभी मंत्रियों ने सभी से कहा कि कोई अपने चरणों का चरणामृत दे, तो सत्संगत सब ने मना कर दिया। तो जब सत्संगत कहा गया उनकी पत्नी के लिए कि आप अपने चरणों का चरणामृत दे दो, तो सत्संगत वो कहने लगे कि हम तो पत्नी हैं, ये हमारे पति हैं, हम अपने चरणों का चरणामृत देंगे तो सत्संग जी हमें पाप लगेगा। क्योंकि सत्संग जी वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी, कहने लगे कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो सत्संगत परीक्षा लेने के लिए प्रभु कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला रची। तो सत्संग जी सब ने अपने अपने फर्ज बता करके मना कर दिया कि हमको भी पाप लगेगा, हमको भी पाप लगेगा। अब कृष्ण भगवान ने आदेश दिया कि जाइए वृंदावन में जाइए, कोई भगत हो, कोई संत हो, मैं चरणों का चरणामृत वहाँ से लाइए। तो सत्संग जी वहाँ पर गए और कहने लगे कि प्रभु के पेट में दर्द है, कृपा करो कि कोई चरणों का चरणामृत दो, उनके पेट का दर्द बंद हो जाएगा। तो सत्संग जी सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। तो राधा के पास पहुँचे तो राधा से जब बताया कि राधा कृष्ण के पेट में बहुत दर्द है और वो कह रहे हैं मुझे कोई अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो सत्संग जी राधा ने कुछ सोचा न समझा, कहने लगी कि अगर मेरे प्रभु के पेट का दर्द ठीक हो जाता है तो आप मेरे चरणों का चरणामृत लेके जाइए। तो सत्संगत तो उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे चरणों का चरणामृत बना करके दे दिया और सत्संगत लेकर के गए। तो सत्संग जी उसे पी करके कृष्ण भगवान ठीक हो गए। तो सत्संगत फिर वहाँ पता चला कि सबसे ऊंचा भगत कौन है संसार में, क्योंकि सत्संग जी गुरु के आदेश की पालना ही करना एक भक्त की सत्संगत भक्ति होती है। तो आओ सत्संगत हम अपने सद्गुरु के आदेश पर चल कर के अपने जीवन का कल्याण करें, क्योंकि सत्संग जी हमारा कल्याण भी यहाँ से ही होना है। जैसा भी आदेश आए, जैसा भी उपदेश आए, सत्संग जी भक्ति करते चले जाना है, क्योंकि सत्संग जी गुरु के चरणों की बड़ी सत्संगत महिमा है। तो हमने भी सत्संगत ये चरणामृत लेकर के अपने हर रोग को सत्संगत मिटा करके आगे बढ़ते चले जाना है। तो सत्संगत ऐसी अरदास प्रार्थना, सद्गुरु आपकी बड़ी कृपा कि आपने अपने चरणों से जोड़ा और हमें ये भक्ति का दान दिया। तो हम सत्संगत सभी मिलजुल करके ये भक्ति करते चले जाएं और गुरु के आदेश की पालना करते चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थना प्यार से कहना धन्यवाद।